एक गुरु का एक शिष्य था जिसे बहुत बोलने की आदत थी। वह दिन भर बोलता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता। भिक्षा मांगने जाता तो हर घर से एक कहानी ले आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाने लगता। एक छात्र की दूसरे छात्र से बुराई करने लगता, चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद की तारीफ करना उसे बहुत अच्छा लगता था। खुद को गुरु के सामने बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अच्छा और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था, मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं एक सुख सुविधा से भरा आरामदायक जीवन जी सकता था, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों से बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने अपने अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और 1 माह से पहले आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो बातूनी शिष्य खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, इसलिए वो सीधा गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद के ही भांति एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं, क्या संकल्प लेना चाहिए मुझे गुरुदेव। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरा द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा, आप बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक बिना कुछ बोले मौन रहने का संकल्प लोगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। उसने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और कुटिया से बाहर चला गया। उसे पहले दिन तो यह आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन एक अजीब से बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के आसपास सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते। वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में ही था और संकल्प को तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम आज छोटे संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को कैसे संभालोगे? मुझे इस पर शक है। बाकी फैसला पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल जरूरी कामों के लिए ही अपनी कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे।
और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था, कितना बोलने वाला इंसान अचानक इतना चुप कैसे हो गया। 15 दिन बिताने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार हैं, शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। दिमाग बहुत से प्रश्न पूछने लगता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे शक हो रहा है कि मेरा संकल्प अभी भी जारी है। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसकी आदत ही बोलने की होती है। तुम कितना भी बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर लग रहा था, कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस वाचाल शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? हो सकता है कि जानवरों ने उसे मार दिया हो, लेकिन उसके ना लौटने का एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, लेकिन उन दुखों में से एक दुख ज़्यादा बोलने की समस्या भी है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण, या कहूँ ज़्यादा बोलने के कारण, हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा अधिक बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता, हम बस बोलना चाहते हैं। हम बस अपने आप को सामने वाले से ऊपर उठाकर दिखाना चाहते हैं, और सामने वाले को यह दिखाना चाहते हैं कि तू गलत है और हम सही। आखिर यह कहाँ तक उचित है, क्योंकि सामने वाला भी तो यही कर रहा है। और इस तरीके से सब एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन हम इस नासमझी में अपना समय, अपना जीवन और अपनी समझ खो देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम वो पल खो देते हैं जिसमें जीवन को अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना। यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। अब तक उस वाचाल शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक बाकी शिष्य उसके लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो नहीं था जो यहाँ से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस लौटा था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पे एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम आते ही उसे सभी शिष्यों ने चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने महसूस किया कि वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझा और बहुत ही मधुरता के साथ निकल रहा था। थोड़ी देर तक उन शिष्यों से बात करने के बाद वह गुरु के पास चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ?
क्या अब भी मेरे संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मन में बहुत सी आवाज़ें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और वहाँ मेरा मन शांत हो जाएगा, मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता रहा, मेरे मन की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की ओर पुराने से पुरानी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें और ये ख्याल मेरे दिमाग में चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से मौन हो गया था। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज़ शेष नहीं बची। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग गई थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, भंवरों के गुनगुनाने की आवाज़, यह सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ मैंने इतनी शांति पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति भंग ना हुई। सब कुछ पहले की तरह शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से एकदम अकेला होता हूँ। जब मैं खुद से शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत में ही होता हूँ। सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की ओर मुड़ जाएंगे, फिर हमारे मुंह से कुछ भी निकले, फिर भी हम शांत महसूस करेंगे।